हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं एक वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। प्रियो, हर इंसान के मन में एक सवाल रहता है। परमेश्वर को हर एक व्यक्ति पूछता है कि प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परमेश्वर को ना पूछे कि ऐसा क्यों। क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारे मन में, उसका जवाब हमें चाहिए रहता है। तो हम परमेश्वर को पूछते हैं कि वो तकलीफ़ हो, समस्या हो, कुछ भी हो। जब मैं प्रभु में आई थी तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं प्रभु से पूछना चाहती थी, पूछना चाहती थी ऐसा क्यों। जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, उसके बाद मैंने मेरे जीवन में जो जो हुआ था उसके बारे में मैं चाहती थी कि परमेश्वर को मैं पूछूं और वो सारे सवाल का जवाब मुझे मिले। तो मैं पूछती थी ऐसा मेरे जीवन में क्यों होने दिया परमेश्वर, तूने ऐसा। क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद मुझे जिंदा परमेश्वर के बारे में पता चला, यीशु मसीह के बारे में पता चला। तो उसके बाद में मैं परमेश्वर को ऐसा सवाल करने लगी। और हर इंसान सवाल करता है, आज भी करता है। कुछ भी हो जाता है तो ऐसा क्यों हम पूछते हैं परमेश्वर को। तो आज प्रियो हम लोग देखेंगे कि इस सवाल का जवाब मुझे परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा दिया। उस वचन को आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, उस वचन को बांटना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि वो वचन मिलने के बाद मैं परमेश्वर से सवाल करना बंद कर दिया। अभी 10-12 साल हो गए मैं परमेश्वर से कोई सवाल नहीं करती हूँ। क्योंकि वो वचन मिलने से पहले मैं बहुत सवाल करती थी, परमेश्वर तूने ऐसा मेरे जीवन में होने क्यों दिया, तू ऐसा क्यों होने दिया, उस जगह पर मुझे जाने क्यों दिया, इस पाप के दलदल में फंसने क्यों दिया, ऐसा मेरे जीवन में क्यों होने दिया। बहुत सारे सवाल थे मेरे। परमेश्वर से मैं पूछती थी, बार बार पूछती थी। मैं अपना दुखों को याद करती थी, वो सारे संकट हो, तकलीफ हो, तूफान हो, वो सारे जीवन में मेरे बीते थे। उसके बारे में भी सवाल करती थी। और जो मैं प्रभु को ग्रहण कर चुकी थी, और उन दिनों में भी बहुत सारे समस्या आ रहे थे, बहुत सारे तकलीफ आ रही थी मेरे जीवन में। और मैं परमेश्वर से पूछती थी, प्रभु मैं तो अभी सब कुछ छोड़ दिया अभी, और मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ, फिर भी क्यों तकलीफ आता है। हर एक व्यक्ति, परमेश्वर के बच्चे पूछते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, ऐसा क्यों, ये सारी बातें क्यों। ये बहुत सारे सवाल करते रहते हैं हम लोग। और प्रियो, हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता नहीं है, मगर परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आज जो वचन मुझे परमेश्वर वचन के द्वारा बातें किया, वो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रभु में आने के बाद में भी क्या होता है कि हम लोग अच्छा जीने लगते, पवित्र जीवन जीने लगते। सब जो जो परमेश्वर कहता है कि ये चीज़ गलत है, और पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है कि ये सारी गलत चीज़ छोड़ना चाहिए, ये चीज़ छोड़ना चाहिए, ये चीज़ छोड़ना चाहिए। सारी चीज़ हम छोड़ते हैं। हकीकत में हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, क्या परमेश्वर से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और हम हकीकत में अच्छे संबंध बनाते भी हैं और बनाते रहते हैं। तो उन दिनों में भी क्या हो जाता है, बहुत सारे संकट आने लगते, बहुत सारे तूफान आने लगते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते। फिर हम सवाल करते कि परमेश्वर ऐसा क्यों। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपका वचन बांट रहा हूँ, मैं सब कुछ पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मैं दिन रात आपके आराधना करती हूँ, स्तुति करता हूँ, मैं दिन रात आपको ध्यान करती हूँ, फिर ऐसा क्यों। प्रियो, ये आज का वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगी, वो सुनने के बाद आप परमेश्वर से कभी बोलेंगे नहीं कि ऐसा क्यों। हमें सिर्फ 2 काम करना है, वो मैं बताऊंगी आपको। रोमियो, उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगी। हालेलुया। रोमियो 9 अध्याय का मैं 15 वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ये न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। तो ये आगे और भी लिखा है, क्योंकि आगे और भी लिखा है कि
जो कुंभार रहता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा उस पर अनुग्रह, क्योंकि लिखा है उसमें कृपा करना चाहूँगा उसी पर मैं कृपा करूँगा। हालेलुया। मतलब ये हमारा दौड़ धूप से, हमारा कुछ करने से नहीं, क्योंकि परमेश्वर और एक आगे वचन लिखता है कि 17 में भी लिखता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन के बारे में लिखा है कि वो बोलता है मैं जिसे चाहूँ उस पर अनुग्रह करूँगा। परमेश्वर हमसे हमें पूछता है कि कुंभार को मिट्टी पर अधिकार है कि नहीं। परमेश्वर कुंभार है, हम मिट्टी है। बोलता कुंभार जो है रहता है, जो संसार में जो घड़े बनाता है, वो जैसे चाहे वैसा बनाता है, उसको उसको जैसा इच्छा है वैसा बनाता है। वो घर में रखने के लिए गुलदस्ता बनाता है, चूल्हे पर रखने के लिए वो दूसरा बर्तन बनाता है, बाहर रखने के लिए झाड़ लगाने के लिए दूसरा। वो मन चाहे जैसा बना सकता। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर? तू कौन होता है पूछने वाला मुझे? हालेलुया। लिखा 20 पढ़ रही हूँ मैं। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या तू गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? रोमियो 9 अध्याय का 20 वचन पढ़ा मैंने। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद मैंने कभी परमेश्वर से सवाल किया नहीं। मैंने बोला नहीं, हमें दो काम करना है प्रिय। अपने जीवन से परमेश्वर को सही करना है, अपने जीवन से बेस्ट देना प्रभु को, अपने जीवन को परमेश्वर हाथों में समर्पित करना है और शांत रहना है। प्रभु को जो चाहे वही हमारे जीवन में करेगा, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हमें कोई बातों का सवाल नहीं करना है कि तू ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, तो मैं पवित्र जीवन जी रही हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मुझे संकट क्यों, मैं तकलीफ क्यों, मुझे ये क्यों, मुझे वो क्यों? सवाल 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 सवाल, परमेश्वर से हम बार बार सवाल करते रहते। और परमेश्वर बोलता है तू कौन है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करते हैं? नहीं, हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन बनकर रहना है, ताकि नियुक्त समय में हमें वो बढ़ा सके। बाइबल में लिखा है कि नियुक्त समय में परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, मगर हमें सवाल नहीं करना है, क्योंकि वो साफ साफ कहता है कि मनुष्य परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। हम पवित्र जीवन जी रहे तब भी हमारे जीवन में संकट तकलीफ आ रहे, तो हमें सवाल नहीं करना है, हमें और भी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है, अपने जीवन से बेस्ट प्रभु को देना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर नियुक्त समय पर हमें उठाए और बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे, और जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखा वो आशीष को हम प्राप्त कर सके। जब हम खामोश रहेंगे, हम दीन और नम्र बनकर रहेंगे और परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के सारे आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के नियुक्त समय पर, हम बोलेंगे वो समय पर नहीं, परमेश्वर ने जो नियुक्त समय रखा हमारे लिए, वो समय पर हमें परमेश्वर पूरी रीति से आशीषित करेगा और आगे लेके चलेगा। और हमें परीक्षा के समय हमें स्थिर रहना है और हर वक्त परमेश्वर को लिपटे रहना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, प्रार्थना में लगे रहना। हमें सवाल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि हम परमेश्वर को सवाल ना करें। मुझे इन दिनों में बात समझ में आ गया है कि हमें सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हर बात पर उसके पर निर्भर रहना, और परमेश्वर जब वो चाहेगा तभी वो हम पर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। हमें शांत रहना है और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा करना, और अपने जीवन से परमेश्वर को बेस्ट देना हर कामों में, ताकि प्रभु सही समय पर अपने इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सके। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही पूरा होगा, हम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर जो प्लान हमारे लिए किया है, जो समय ठहरा है, वो इस समय में हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। तब तक हमें परमेश्वर को हाथों में अपने आप को देना है, अपने परिवार को, अपने लोगों को देना है, और दीन और नम्र बनकर खामोश रहना, और परमेश्वर को
परमेश्वर की महिमा करते रहना, ताकि परमेश्वर नियुक्त समय में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ छोटी सी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, अद्भुत है पिता परमेश्वर। पिता हमें प्रभु कोई सवाल करने मत देना पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हमारे मन में गलत कोई भी सवाल ना आ जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे हाथ के नीचे रहना हमारे लिए भला है प्रभु जी। तेरी इच्छा के अनुसार हमें चलना ही प्रभु हमारे लिए भला है पिता परमेश्वर। तेरे नियुक्त समय पर हमें तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है खुदा। हमें वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए सहायता कर। कोई व्यक्ति अब उसके मन में कोई भी सवाल होगा प्रभु जी, आज उनके सवालों का जवाब तू ही है पिता परमेश्वर। वो सवाल करते ना रहे पिता परमेश्वर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोलकर खुदा अपने आप को परेशान ना करे। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की दौड़ से पीछे न हटाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन की दौड़ से प्रभु आगे बढ़ने से अपने आप को रोके नहीं पिता परमेश्वर। वो खामोश रहकर दीन और नम्र बनकर पिता अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने के लिए हर एक भाई बहनों को तो सहायता कर, कृपा कर पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति अपने जीवन से आपको बेस्ट दे पिता परमेश्वर, और इंतजार करे कि तू नियुक्त समय में मैं बढ़ाएगा पिता परमेश्वर। तेरे वचन पर पिता परमेश्वर तेरी इच्छा की बाढ़ जोतने के लिए, तेरे आशीषों की बाढ़ जोतते रहने के लिए सहायता करने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति प्रभु एक दूसरे के लिए पिता हम प्रार्थना करते रहे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र बनकर अपनी महिमा कर सकें। अपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।